Hi friends, a very good afternoon to everyone. तो 22356 का क्लोजिंग आया है आज ट्यूसडे 5 मार्च। ठीक है, नाउ लेट्स सी के कल 6 तारीख 6 मार्च एंड वेडनेसडे एंड कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा। अ, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट बिल्कुल भी नीचे आने के मूड में नहीं है। और नीचे आना तो छोड़ो, इंट्राडे भले ये नीचे आया 269 तक आया, लेकिन क्लोज कहाँ पे कर रहा है? 350 के ऊपर कर रहा है। क्लोजिंग बेसिस 22,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैंने आपको कल भी यही बताया था कि आधे से ज़्यादा दिन आज मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल पे टाइम पास करेगा, 350 से 370 या मैक्सिमम 400 तक। और उसके बाद जो है एक स्पाइक आनी चाहिए मार्केट में, जो निफ्टी में नहीं आई लेकिन बैंक निफ्टी में आई। निफ्टी में आई वॉज थिंकिंग ऑफ 22,500, लेकिन 22,416 की ही इसने हाई बनाई। क्योंकि अभी जो है रोटेशनल मूवमेंट आएगी। एक दिन रिलायंस को ऊपर करेंगे तो आईटी को नीचे करेंगे, जब आईटी नीचे होगा रिलायंस नीचे होगा तो बैंक निफ्टी ऊपर होगा। तो इस तरीके से रोटेशन, जैसा जिसका एक्सपायरी। अभी कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो मैंने आपको आज भी, मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था कि बैंक निफ्टी आज भगाएंगे ये लोग, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीसीआर। क्योंकि आज जो भी पीसीआर बढ़ा, ठीक है, कल पीसीआर की कोई अहमियत नहीं होगी। अब थर्सडे को कौन सा पीसीआर आता है वो हम बाद में देखेंगे। जो ये वीकली की जो वीकली एक्सपायरी होता है उसके पीसीआर की बात कर रहा हूँ। तो आज जो भी पीसीआर होगा उसका, अब कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की, तो कल पीसीआर कुछ काम का नहीं होगा। तो कल मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ तक भी जा सकता है, 48,000 तक। ठीक है, नीचे में बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिलेगा 47,450, 380 एंड 250। आज एग्जैक्टली इसने जो है 47,200 का सपोर्ट लिया। मैंने आपको सुबह वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने इस फिगर का जिक्र किया था कि 47,200 विल एक्ट एज अ बिग सपोर्ट फॉर द मार्केट, फॉर द बैंक निफ्टी। और आज जो है बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस इसके ऊपर क्लोज दिया हुआ है, जो कि ये एक रेजिस्टेंस था। यहाँ से ये इसने यहाँ पे टॉप बनाई थी 28 दिसंबर को, 48,636। उसके बाद की जो टॉप है 16 जनवरी 2024 को बनाई थी, और वो थी 48,305। तो 636 और 305 को एक ट्रेंड लाइन से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये वाला लेवल बनता था 47,483। ठीक है, तो आज बैंक निफ्टी ने इसके ऊपर क्लोज दी है। इट्स अ क्लियर कट ब्रेकआउट। मैंने काफ़ी दिन पहले ही मैंने कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी 48, ये वाला उसका जो गैप है, पहले ही वो अपना गैप फिल करेगा, 48,100 200 तक जाएगा। फिर अगर उसका मूड हुआ तो हो सकता है कि वो नया हाई भी बनावे, 48,636 को भी क्रॉस करे। तो मैंने आपको पहले से ही कहा था कि 48,800 या 49,000 का बैंक निफ्टी में टारगेट होगा। हो सकता है 50,000 भी क्रॉस करे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मार्केट अब क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हमेशा पुट ही लेना है। मार्केट बार बार न्यू हाई बना रहा है। आप अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो देखिए यहाँ पे 15 जैन को इसने 22,100, एक मिनट, 15 जैन क्यों, उससे पहले भी तो उसने बनाया बनाया होगा। हम्म, ये वाला बता रहा है 15 जैन 22,115, एंड उसके बाद 22,124। ठीक है, हाँ चलो 15 जैन ही पकड़ लो। तो जैन में ये 2 बार हाई बनाता है, उसके बाद में फेब्रुवरी में फिर से 124 को ब्रेक करता है, तो 2 पॉइंट से 22,126 से। और उसके बाद में जो है उसने फिर से फेब्रुवरी में ही नया टॉप बना दिया 22,249। उससे पहले बनाया 215। तो मार्केट जब बार बार न्यू हाई बना रहा है तो आई एम
फेल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको मंदी कैसे दिख रही है और क्यों दिख रही है। ठीक है, ये इसने जो थर्सडे के दिन, सॉरी, 1 मार्च फ्राइडे के दिन जो इसने एक ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, उसके बाद आज उसने जो है 22,269 को टेस्ट किया। वो भी जो है ये इस ट्रेंड लाइन का उसको सपोर्ट मिला। ये वाली जो ब्लैक ब्लैक कलर की जो लाइन है उसका जो लेवल आता है 22,225। अब वहां तक तो नहीं गया लेकिन 269 तक गया। तो 269 कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है 23% या 23% ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब अभी तक मार्केट 22,300 नहीं तोड़ तोड़ रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और मंदी में आना, इट्स फुलिशनेस। तो इसलिए मैं आपको कब से यही कह रहा हूँ कि आप चाहे तेजी करो मत करो, लेकिन मंदी में मत रहिएगा। ठीक है, तो अब 22,356 ये क्लोजिंग आ गई है। तो अब मार्केट जो है अब कल के लिए किस तरीके का इसका मूवमेंट रहना चाहिए। अब देखिए कल भी जो है ये ब्लैक लाइन का ही इसको सपोर्ट है, जो कि आता है 22,250। अब इतना नीचे उतर भी सकता है, नहीं भी उतर सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर नीचे आया तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। मैंने पहले भी कहा था, मैंने आज भी कहा था कि बैंक निफ्टी जो है आधे से ज़्यादा दिन टाइम पास करेगा और फिर एक स्पाइक आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लॉन्ग होना है तो 48,000 का कॉल लीजिएगा, मार्च का लीजिएगा, अप्रैल का एंड का लीजिएगा, ये सब मैंने कहा था। अगर आपने ठीक से सुना होगा तो आज अच्छा खासा मौका मार्केट ने आपको दिया था। 47,196 तक गया था। तो 48,000 का कॉल काफ़ी सस्ता हुआ होगा, क्योंकि आज मैंने जो है टर्मिनल खोला ही नहीं। मैं सिर्फ फिर मैंने पूरा दिन जो है सिर्फ ये ट्रेडिंग व्यू पे ही मैंने बिताया हुआ है। किस कौन से ऑप्शन के क्या रेट्स है क्या नहीं, आज मैंने कुछ नहीं देखा सिर्फ मैं। क्योंकि पहली बात आप ये समझिए, ऑप्शन जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मतलब वो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्टॉक नहीं है। स्टॉक चलेगा तो ऑप्शन चलेगा। ठीक है, आप चाहे कितना भी एवरेज करो, एक आप 2 लॉट से एवरेज करो या 10 लॉट 20 लॉट क्यों ना जमा कर लो, जब मूवमेंट ही नहीं आएगी तो कुछ काम नहीं होगा। और अगर मूवमेंट आएगी तो आपका एक लॉट भी जो है 10 लॉट जितनी कमाई आपको करके दे देगा। तो यहाँ पर पोजीशन एवरेज करते रहना, दिस इज नॉट थिंग। हाँ, अगर आपने 2 लॉट पहले लिए हैं, अभी आपका ऑप्शन अगर आधे से ज़्यादा नीचे आ गया है, देन यू कैन एक लॉट से आप एवरेज करो, वो ठीक है। पर हर 50 पॉइंट पे एवरेज करते जाओ, एवरेज करते जाओ, ऐसा मत करिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टू प्ले और टू ट्रेड इन ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन में बस 2-3 लॉट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अब अगर हम सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है वो 47,480, उसके नीचे 380 एंड 250, ये मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। ऊपर में 48,140, दिस इज द दिस माइट एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। एंड अगर इसको पार कर गया तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली नया हाई बनाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ये लोग इंडेक्स को एकदम संभाल के मैनेज कर करके ऊपर की तरफ जाएंगे, तो देयर वोंट बी, आपको जो है बैंक निफ्टी में 500-1000 पॉइंट की रैली नहीं दिखेगी अब। वो ऐसे ही 100-150 पॉइंट बना बना के ऊपर की तरफ निकलेगा। निफ्टी में भी जो है गिरावट में आपको 100-150 पॉइंट दिख सकता है, लेकिन जो क्लोजिंग बेसिस ये आएगी, क्लोजिंग आएगी, उसमें आपको 200, मतलब पहले की तरह 150-200 पॉइंट की रैली, वो अभी यहाँ पे बहुत भारी पड़ेगी। मतलब भारी इन द सेंस बहुत हैवी है मार्केट अभी। तो वो जो है आराम से संभल संभल के ही ऊपर जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि हो सके तो अवॉइड करिए इंडेक्स को। आज बजाज फाइनेंस ने और एशियन पेंट जो हमारा होल्डिंग था उसने बहुत ही अच्छा मौका दिया था एवरेज करने के लिए और फिर एक नई पोजीशन भी बनाने के लिए। अब
हम एक एक करके जो है सारे स्टॉक्स, फिलहाल ये दो तीन स्टॉक्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मेरे ग्रुप में क्या क्या दिया था। तो ये जो है हम पिछले 2 दिन का आपसे शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अ, कुछ स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी अपने मूवमेंट में आ चुके हैं, तो आई कैन डिस्क्लोज। ये जो है ये कल वाला है, बिकॉज यहाँ पे टुडे लिखा है, तो टुडे के पहले यस्टरडे होगा, ठीक है। तो ये 4 मार्च का है। टुडे बाय एंड डिप्स करना है। इफ इन केस निफ्टी गिव्स लिटिल कंसोलिडेशन, देन 20 to 139 विल बी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यहाँ तक तो अभी तक आया ही नहीं है। बेस्ट वुड बी टू गो फॉर स्टॉक्स इवन इफ इंडेक्स गोज नेगेटिव, स्टॉक्स विल परफॉर्म। बजाज फाइनेंस, बंधन बैंक, एशियन पेंट, टेक महिंद्रा, कोटक बैंक आर द स्टॉक्स। कल कोटक बैंक चला था। इफ होल्डिंग दिस स्टॉक्स, काइंडली होल्ड एंड टारगेट विल श्योरली बी अचीव, ठीक है। उसके बाद में मैंने कल एक बैंकिंग का एक कॉल दिया हुआ था। फिर मैंने 9:50 पे लिखा था, काइंडली होल्ड बजाज फाइनेंस एंड एशियन पेंट, तो द प्रीमियम्स आर डाउन बट इट विल श्योरली राइज एंड ऑल द प्रीमियम्स विल राइज, ठीक है। मैंने कल बाद में 2:09 पे लिखा था कि मार्केट्स आर कंसोलिडेटिंग फॉर फर्दर अपमूव। तो अपमूव तो आया। अपमूव टुवर्ड्स 22,600, 800, 23,000 प्लस। डू नॉट शॉर्ट और बाय एनी पुट। Bajaj Finance and Asian Paint will also rise. Bajaj Finance target 7,200 and Asian Paint 3,000 very soon. Kindly hold the calls. और फिर मैंने मार्केट बंद होते होते पौने 3 बजे, मतलब 2:50 के करीब, कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1,410 बाय HDFC बैंक 1,430 उस वक्त चल रहा था। टारगेट है उसका 1,460, 80 एंड 1,500। तो HDFC बैंक ने आज 1440 का क्लोजिंग दिया है। हमने 1430 पे इसको बाय कॉल दिया था। उसके बाद में आज ये 1421 तक गया, ठीक है। और वहां से जो है ये 20 रुपए भागा और इसने 1443 की हाई बनाई और 1440 पे क्लोज दिया हुआ है। जैसे ही वो ये लेवल को क्रॉस करेगा, 1460 के लेवल को, ये सीधा निकलेगा। कम से कम आपको जो है ये कुछ ही दिनों में 100 पॉइंट की रैली तो कम से कम दे ही देगा, ठीक है। तो ये अकेला ही काफ़ी है बैंक निफ्टी को 50,000 पार कराने के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब जो है सब कुछ संभल संभल के ही होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। अब देखिए, आप इसको अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है HDFC में, ठीक है। अगर आप, जो लोग भी यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स वगैरह या ये सब जो पैटर्न्स है वो सब पहचानते हैं, तो उनको ये पैटर्न इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, जिसका ब्रेकआउट आएगा ये वाले लेवल पे 1460 पे, ठीक है। 1460 पार होते ही जो है इसमें कम से कम 100 पॉइंट का मूवमेंट डेफिनेटली आएगा। तो वो यहाँ तक निकल सकता है, 1570 1580 के आसपास या उसके इर्द गिर्द निकल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। हम लोग जो है बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट में थोड़े अटके हैं, क्योंकि जब हमने लिया उसके 2 दिन बाद जो है इन स्टॉक्स को डाउनग्रेड किया गया। लेकिन आज बजाज फाइनेंस में बहुत बढ़िया चीज़ हुई है जो हो गई। तो मतलब कहते हैं ना कि अब जो है व्यू और भी क्लियर हो गया है। तो वो क्या है, हम आगे चल के देखते हैं। फिलहाल हम आज का देख लें। आज मैंने 9:11 पे सबको गुड मॉर्निंग, एंड बाद में 9:30 बजे एक बाय ट्रेड दिया है। एक रेलवे फाइनेंस कंपनी है, उसका बाय बाय ट्रेड दिया हुआ है, ठीक है। फिर 9:46 पे मैंने लिखा है, एशियन पेंट इज एट इट्स फिबोनाची सपोर्ट ऑफ 2819। स्टॉक कैन राइज टू 2950, 3050 इन फ्यू डेज, होल्ड इट। अब ये 2819 कहाँ से आया, उसको मैं आपको एक जस्टिफिकेशन दे दूं कि मैंने 2819 क्यों कहा था, ठीक है।
ये मेरे ग्रुप वालों को भी है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मैंने 2819 पे बाय कॉल दिया था, लेकिन स्टॉक उससे थोड़ा नीचे चला गया, 10 पॉइंट, 10-12 पॉइंट। ठीक है। अब वो क्यों गया, क्या है क्या नहीं, उसके बारे में भी हम आएंगे। आप इसको पकड़िए, कल की हाई। कल की हाई क्या है? 2860। ठीक है। और ये वाली लो, यानी कि 29 फरवरी की लो, पिछले गुरुवार की जो लो बनाई थी एशियन पेंट ने, उसकी लो पकड़ो 2776। इसका अगर आप 50% निकालते हो तो आता है 2818। ठीक है। इसलिए मैंने जो है आपको 2819 पे जब स्टॉक आया था तब मैंने कहा, ये मैंने आपको मैसेज डाला था कि स्टॉक जो है अपने फिबोनाची लेवल के आसपास है, सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। अब ये स्टॉक के नीचे जाने की वजह क्या है, मतलब ये लेवल से भी वो थोड़ा नीचे इसलिए गया क्योंकि उसको ये वाला जो लेवल था, ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, उसका सपोर्ट लेना था, जो कि आता है 2804 पे। तो इसने क्या लो बनाया? 2805 का लो बनाया, और वहां से जो है इसने एक हैमर बनाया हुआ। दिस इज द हैमर। क्योंकि इसकी वीक भी है, ठीक है, वीक थोड़ी छोटी है लेकिन बॉडी भी है, और बॉडी और वीक के बीच में अगर आप इसका आज की कैंडल का अगर 50% देखें तो भी यही लेवल बनता है, 2819 का ही लेवल बनता है। तो एग्जैक्टली इसने 2820 पे क्लोज किया है, तो इट्स अ हैमर। 50% इसने यहाँ पे कवर किया हुआ है अपनी मंदी को। तो कल से मुझे लगता है एशियन पेंट में एक अच्छी खासी तेजी आनी चाहिए, जो कुछ ही दिनों में आपको, मतलब 2 से 5 दिन, 6 दिन, ज्यादा से ज्यादा अगले फ्राइडे तक 3000 का लेवल पार करता हुआ आपको दिखेगा। अब चाहे 3050 हो, 3100 हो, जो भी हो, लेकिन 3000 के आसपास एशियन पेंट आपको अगले फ्राइडे तक दिखना चाहिए। ठीक है। ये हो गया एशियन पेंट का। उसके बाद में जो है कहाँ गया, उसके बाद में मैंने लिखा है 11:47 पे कि बजाज फाइनेंस 6505 इज अ स्ट्रॉन्ग बाय बेस फॉर द स्टॉक। जिनको एवरेज करना हो कर लीजिए। 6500 के ये 6500 को तोड़कर भी ये एकदम नीचे आ गया। अब उसका रीजन क्या है, उसके ऊपर हम आते हैं। तो ये जो है, ये बजाज फाइनेंस का वीकली चार्ट। ठीक है। अभी वीकली चार्ट पे मैंने जो है ये एक ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, जिसके नीचे कभी भी बजाज फाइनेंस ने एक दो दिन से ज्यादा बड़ी क्लोजिंग नहीं दी। और जब भी ये इस लेवल पे आया है, ये लेवल को पार करने के बाद या फिर ये लेवल को टेस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ी वाली इसने रैली दी है। अब देखिए, यहां से ये गिरता हुआ नीचे आया, ये लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, और 3 हफ्ते में ही जो है इसने 4362 की लो से 5749, 5750 मानो। ठीक है। 4360 से 5750 विद इन 3 वीक्स, इतनी बड़ी इसने रैली दी है। और ये तो सिर्फ मैं तीन तीन हफ्ते का पकड़ रहा हूँ। रैली इसने अगर आप देखो तो 4362 से इसने जो टॉप बनाई सीधी 8050 की बनाई। भले इसमें जो है ये वीकली वीकली कैंडल है, तो इसमें कम से कम 2 ढाई महीने 3 महीने लगे ही होंगे, लेकिन हमें अगर सिर्फ अगर हम सिर्फ 3 हफ्ते के लिए खेलें तो 1100-1200 पॉइंट, राइट? ये कितना है? 5749। और ये लो कितनी है? 4362। 1387 पॉइंट, यानी कि 1400 पॉइंट आप समझिए। तो 3 हफ्ते में ये स्टॉक आपको 1400 पॉइंट का रैली दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन का ये स्ट्रेंथ है। इसके बाद जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे
ये पूरा इसने ये टर्न मारा और वापस ये ट्रेंड लाइन पे आया। अब यहाँ पे इसने लो बनाई 52.20, और एक दो तीन तीसरे हफ्ते में इसने हाई बनाई 59.86। 52.20 की लो, और विद इन 3 वीक्स 59.86 की हाई। 59.86 यानी, और 52.20 देखा था ना हमने, कितना देखा था? 766 की इसने रैली करी विद इन 3 वीक्स। उसके बाद भी ये ऊपर गया ही है। ठीक है। अब ये वापस से जब घूम के वापस यहाँ पे आया, ये ट्रेंड लाइन के नीचे इसने दो क्लोजिंग भी दे दी। 2 हफ्ते ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज भी हुआ, लेकिन तीसरे हफ्ते में ये वापस आ गया ऊपर। तो यहां से अगर आप देखो, तो ये वाली लो कितनी बनाई इसने? 5485। ठीक है, और एक दो तीन 5959। अब ये तो मतलब एक ये दो ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोज वाली कैंडल है। तो अगर हम थोड़ा बड़ा वाला टाइम फ्रेम लेवे, तो 6296, 6300 यहां से। ठीक है, चार चार हफ्ते लगे कम से कम। ये वाला जो हफ्ता है, 5522 का लो बनाया, और उसके बाद में एक दो तीन चार चौथे हफ्ते में जो है इसने 6300 का हाई बना। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, 5522 माइनस 6300, 778। अब यहाँ पे अगर हम मानो सिर्फ 1000 पॉइंट भी अगर हम कैलकुलेट करें, बिकॉज स्टॉक ओवरसोल्ड है, वीकली बेसिस भी काफी ओवरसोल्ड है। तो आज इसने जो लो बनाई है 6275, यहाँ से अगर हम 1000 पॉइंट भी अगर पकड़े, तो 7275 तो हमारा टारगेट है ही। 7400 तो मैं कह ही रहा हूँ। और ये जो है आने वाले फ्राइडे तक, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 तारीख तक, 20 से 22 तारीख तक आपको ये लेवल, ये काउंटर में दिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगला फ्राइडे जो है, अभी ये फ्राइडे को तो छुट्टी है, अगला फ्राइडे 15, और उसके अगले फ्राइडे तक, यानी कि आपको एक अच्छा खासा 3 हफ्ते का यहाँ पे आपको, 2.5 हफ्ते का यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है। तो विद इन 2.5 वीक्स और 2 वीक्स मैक्सिमम आपको 7200 पार होता हुआ बजाज फाइनेंस दिखेगा। और हो सकता है कि अगले फ्राइडे तक ही दिख जावे, क्योंकि यहाँ से जो रैली करेगा वो काफी ऊपर तक करेगा। हो सकता है 8500 भी पार कर दे। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन पे इसने अच्छा खासा यहाँ पे इसको सपोर्ट है, तो नथिंग टू वरी। और दूसरी बात ये है, आप ये देखिए, आज ये गिरावट इतनी बड़ी आई, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम इस 1.717 मिलियन। अब एम मतलब मिलियन ही हुआ। और इसके ये काउंटर में अगर आप दूसरे सारे दिन के वॉल्यूम्स देखो, तो 3.85, 4.65, 9.37, ये देखिए छोटे में छोटा भी जो है 4.3, 3.53। अब आज का जो ये कैंडल बना है उसका वॉल्यूम अगर आप देखो तो 1.71 है। तो इट्स अ वेरी लेस वॉल्यूम वाला फॉल, जो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ माल खींचने के लिए ये गिरावट लाई गई, बिकॉज ऐसा कोई खास न्यूज़ भी नहीं था बजाज फाइनेंस का। वो जो आ रहा था वो किसी दूसरे फाइनेंस कंपनी का आ रहा था, वो क्या नाम है उसका, जिस पे आरबीआई ने लोन, मतलब गोल्ड लोन सैंक्शन करने पे रोक लगाई हुई है। था कोई तो स्टॉक, वो आज कुछ 20% के लोअर सर्किट पे है। ठीक है, बजाज फाइनेंस का तो कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। तो मुझे लगता है कि ये जो आज फॉल आई है, एक तो वॉल्यूम काफी कम है, ये एनी टाइम यहाँ से रिवर्स मारेगा। ऊपर से ये ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट किया है। दूसरा, अ, क्या था, वॉल्यूम काफी कम है, इस वजह से जो है ये एनी टाइम यहाँ से रिवर्स
होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ से ये जो रैली शुरू करेगा तो ये कम से कम यहाँ तक 7800, 7800 या उससे ऊपर ये निकल सकता है आने वाले 4 से 5 हफ्तों में। और ये जो है ये फटाफट निकलेगा। ठीक है। तो इसमें कुछ मतलब ऐसे परेशान होने की या घबराने की बात नहीं है, आपको निकलने का मौका अच्छा खासा मिल ही जाएगा। ठीक है। तो ये एक बढ़िया बात हुई। एंड उसके बाद मैंने क्या दिया हुआ है, यही लिखा हुआ है कि स्टॉक इज जस्ट टेस्टिंग इट्स लेवल, इट विल राइज, होल्ड इट ऑल्सो, कैन एवरेज एट 644030। और फिर मैंने 2:27 में भी यही लिखा है कि वॉल्यूम इज वेरी लेस इन बजाज फाइनेंस, आई थिंक दिस फॉल इज जस्ट टू हिट द स्टॉप लॉसेस, होल्ड इट, स्टॉक विल राइज। ठीक है। क्या होता है कि इतना डिटेल में इसलिए बोलना पड़ता है बिकॉज पीपल गेट यू नो पैनिक वेरी सून। एक तो बजाज फाइनेंस इज नॉट ये कोई मतलब मामूली स्टॉक नहीं है। ये जब गिरता है तब खटिया खड़ी हो जाती है, जब भागता है तब भी जो है कब बुक करे कहाँ बुक करे कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि ये काउंटर ही ऐसा है, इसकी मूवमेंट ही ऐसी है। और इसमें अगर आप फ्यूचर रह के खेलो तो और भी पैनिकी दिमाग में आ जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि कैसे टैकल करे। तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक और चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक फॉलिंग वेज बन रहा है। और फॉलिंग वेज के अपर एंड को टेस्ट करने के बाद सीधा लोअर एंड को टेस्ट किया है। अब देखिए, ये जो फॉलिंग वेज बन रहा है, इसमें आज की जो कैंडल है इसने ऊपर वाले लेवल को भी आज टच किया एंड नीचे आ गया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, इंट्राडे थोड़ा सा नीचे गया था लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही की है। फॉलिंग वेज इज यूज फॉर ब्रेकआउट। अब यहाँ पे अगर हो सकता है, अगर ये मानो वाकई में भागने पे आया तो ये 3 दिन में ये लेवल तक आ सकता है, 7500 के लेवल तक 3 या 4 कैंडल में ही ये यहाँ तक आ सकता है। ठीक है। देखिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो वो सारे स्टॉक्स को ऊपर खींचेगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडेक्स ही ऑल टाइम हाई बनाएगा, ये सारे स्टॉक्स को ऊपर खींचेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मंदी में मत आइएगा, बिकॉज फिलहाल मंदी का कोई ऐसे दिख नहीं रहा है। हाँ, इंट्राडे आपको 150-200 पॉइंट की अगर कोई डिप मिलती है कभी, जैसे कि आज आपको बैंक निफ्टी में मिली, निफ्टी में भी शायद मिली थी, 269 तक गया था नीचे, 100 125 पॉइंट की तो आपको डिप यहाँ पे मिली ही थी। तो ऐसे में आप जो है ये डिप्स को यूज कर सकते हैं। बट एक एक बड़ी फॉल के लिए अगर पुट वगैरह जमा कर रहे हो मई के जून के, तो ये पागलपन मत करिएगा, बिकॉज पुट लेने के लिए अभी काफी टाइम है। ठीक है, फिलहाल इलेक्शन की डेट जैसे नक्की होती है तो ये मार्केट सब कुछ छोड़ कर, सब कुछ भूल के, चाहे बाद में जीडीपी हो या कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा हो, कुछ भी होने दो, ये मार्केट जो है ऊपर ही भागेगा और अपने सारे लेवल्स को एक बार टेस्ट करेगा, सब मंदी वालों को ये बिठा देगा। ठीक है। तो फिलहाल मुझे यही सीन दिख रहा है, तो मैं आपसे वही बात शेयर कर रहा हूँ, बाकी जैसे आप ठीक समझो आप करो। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी कल कैसे क्या होता है। 22,500 मुझे लगता है कि ये हफ्ते में आ जाना चाहिए कल परसों में। एंड 47,700 तक तो आज चला ही गया है। 48,000 तक बैंक निफ्टी इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते आना तो है ही। ठीक है। तो इंडेक्स को अवॉइड करिए, बी स्टॉक स्पेसिफिक। और जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, 9082503553, हमारे पास 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने की सर्विसेज हैं। डिटेल्स में ऑलरेडी यहाँ पे दे ही चुका हूँ। तीन 3 महीने की जो सर्विस है वो 1500 की है, जो 1 अप्रैल से 2500 की हो जाएगी। लेकिन जो लोग भी ऑलरेडी 1500 में है वो लोग 1500 में ही कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी 31 मार्च तक जो लोग भी 1500 में ज्वाइन करेंगे वो लोग भी आगे चल के 1500 में ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। जो 6 मंथ वाली है वो 5000 की है। एंड ईयरली जो है वो 8000 की है।
और बाकी डिटेल्स जो है आप सुन लीजिएगा वीडियो में, या फिर जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, तब हम जो है आपको व्हाट्सएप पे डिटेल दे देंगे, ठीक है। और जिनको वाकई ज्वाइन करना है जेन्यूनली, वो लोग ही व्हाट्सएप करें, ठीक है। एंड 9082503553, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा एंड गेट एनरोल टू आवर सर्विसेज एंड एंजॉय द बेनिफिट। थैंक यू वेरी मच। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरा व्यू और ये सब कैलकुलेशंस एंड मेरा जस्टिफिकेशन अगर ठीक ठाक लगा हो, समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक करिएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड सी यू टुमारो।